डिप्टी सीएम चुनाव हार गए। हार गए। हाँ, हार तारापुर से सोमराज चौधरी हार जाएंगे, लखीसराय से तीसरा से सब 12 मंत्री हार गए। 12 मंत्री हार। 10 लाख का बाजी लगा लेते हैं लखीसराय के डिप्टी सीएम दोनों आदमी। बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है। कोसी सीमांचल में अपनी बड़ी धाक रखने वाले, राजनीति में बड़ी पकड़ रखने वाले पप्पू यादव हमारे साथ हैं। पप्पू जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आप अपना ओपिनियन पोल दे दीजिए, एग्जिट पोल आप अपना बता दीजिए कि 121 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें इंडिया अलायंस कितनी सीटें जीत रही है और एनडीए। बिहार में हमको कोई धाक ताक सीमांचल में नहीं। हम एक बेटा है और पूरे बिहार के हैं, सेवक है, ना कोई धाक है ना कुछ है, सब नहीं है। ये सब एकदम बिल्कुल रही है, कन्फर्म रही है। और जनता जीएनजी गरीब आदमी पूरा परेशान है 20 सालों से। कोई सही बात होती नहीं है, मुद्दों की बात नहीं, मखान की बात नहीं, खाद की बात नहीं, किसान की बात नहीं, इसकी बात होती ही नहीं है। ये आप समझो, बात होती है हिंदू मुसलमान बकबर, जात पात, कट्टा मट्टा लट्टा खट्टा गाली गलौज, इसका कोई मुद्दा है? प्राइम मिनिस्टर गाली गलौज करते रहे हमेशा। अमित शाह अबे तो घुसपैठ। अरे भैया तो कायर है, जुल्लू पर पानी में डूब के दोनों आदमी मर जाओ, चुल्लू भर पानी में जाओ, डुबकी लगा लो। जब आप 11 साल में घुसपैठ नहीं निकाल सके और अब तो 69 लाख हो गया, तो अब कहेगा बाप बाप कर रहे हो? अब तो हो इसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं चुल्लू भर पानी में डूब के नाक में दो, अच्छा करके डुबकी लगा लो, खत्म। सही कह रहे हैं, जब घुसपैठ है तो चैलेंज है तो आप करो ना। हम आपको कह रहे हैं कि करो चैलेंज। पप्पू यादव आपको चैलेंज करता है, लाओ 1000 घुसपैठ को दिखाओ, या तो हम राजनीति से संन्यास, या तो आप गृह मंत्री से संन्यास लो, चलो मंदिर में कसम खाओ। क्या बोल, चलिए वो तो बाद में बात करेंगे उस पर। हम मेरा सवाल था कि 121 सीटों पर जो आपके अनुसार आपका एग्जिट पोल क्या कहता है, एनडीए कितना सीट और इंडिया कितना सीट? भैया जनता कह रही है कि हर परिस्थिति में इंडिया गठबंधन को हमें जिताना है, हर परिस्थिति। कितनी सीटें आ रही है आपके अनुसार? अब हम इनके तरह चोरी करने वाले तो पार्टी है नहीं, भविष्य वक्ता भी नहीं है, ज्योतिष भी नहीं है। मुझे लगता है कि हर परिस्थितियों में हम लोग कंफर्ट गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। कई बड़े चेहरे सरकार के, कई बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में। डिप्टी सीएम चुनाव हार गए। हार गए। हाँ, हार गए। तारापुर से सोमराज चौधरी हार जाएंगे, लखीसराय से तीसरा से सब 12 मंत्री हार गए। 12 मंत्री हार गए। ये बड़ा दावा कर रहे हैं आप। कहीं तो ना, सही कह रहे हैं। अगर आपका प्रेडिक्शन फेल हो गया तो? इस मामले में प्रोडिक्शन आगे पीछे हो सकता है, तो 10 लाख का बाजी लगा लेते हैं लखीसराय के डिप्टी सीएम पर दोनों आदमी। हमारे पास कहाँ से हम आपको नहीं है तो आज तक वाले से कहिए दे दे। प्रोडक्शन में यही कह सकते हैं कि लखीसराय डिप्टी सीएम के लिए हम देंगे 1 लाख का बाजी लगाइए। श्योर है कि दोनों डिप्टी सीएम हार गए? हम तो, आपने प्रोडक्शन किया तो हम 1 लाख का बाजी लगा लिया आपसे। हम अभी जमा कर देते हैं, आप भी जमा कर दीजिए। क्या लग रहा है दूसरे चरण वाला भी बता दीजिए? 123 सीट बचा है। दूसरे चरण में तो हम ही लोग हम हैं। आप ही लोग आप हैं। पूरा कोसी सीमांचल मिथिलांचल जिधर देखिए पिछली बार के चुनाव के नतीजों को देखें तो कोसी हार गया, शराबगी संजय सराबगी। हाँ, फिनिश्ड। पप्पू जी, अभी जो दूसरे चरण में मतदान होने हैं, सीमावर्ती जिले हैं, जैसे सीमांचल हो गया, शाहबाद हो गया। सीमांचल शाहबाद में तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन मिथिलांचल की बात की जाए या चंपारण की बात की जाए तो यहाँ पर जो पिछली बार है इंडिया अलायंस फिर सड्डी साबित हुई थी। तो क्या लगता है इस बार क्या रिजल्ट? बेफिक्र रहिए, इंडिया अलायंस लोगों के दिल में है, कांग्रेस लोगों के दिल में है, दिल के टुकड़े हैं। पप्पू यादव यहाँ का बेटा है, सेवक है। एक नहीं 1 लाख अमित शाह यहाँ आ जाए, कोई असर नहीं पड़ना। तो आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? देखिए भैया, एक बात समझिए, मेरा इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है और जो हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जो डिप्टी सीएम है, माइनॉरिटीज है, हमारा गठबंधन यहाँ से सरकार बनाएगी। पप्पू जी, लेकिन एक सवाल आपसे कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बना दिया गया, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरा बना दिया गया। आप कुछ दिन पहले आपने ही कहा था कि राजेश राम को सीएम चेहरा बनाना चाहिए। तो क्या लगता है कि राजेश राम? ये नहीं कभी कहा, हमने कहा कि ऐसा तो नहीं कहा। बोला कांग्रेस में भी बहुत दावेदार है, तो राजेश राम जी डिप्टी सीएम हो जाएंगे।
कोई माइनॉरिटी से एक डिप्टी सीएम हो जाएंगे। कितने डिप्टी सीएम बनाएंगे आप लोग? वो 2 थे, हम 3 बनाएंगे। 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे। वो तो 2 बना हुआ था ना भाई, दोनों चुरकुट को बनाया हुआ था, हम अच्छे लोगों को बना रहे। कांग्रेस का एक डिप्टी सीएम। अब जो बनेगा वो देखिए ना, आगे चलते रहे, देखिए क्या होता। आपके इलाके में, सीमांचल में, हालांकि आप कहते हैं कि पूरा बिहार ही आपका इलाका है, लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, क्या हम पार्टी हमारी थी, प्रदेश हमारा था, सेवा बक्सर में हम जा कर के लोगों का जान बचाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो मेरा नहीं है क्या? उसके बगल में जाइए, मेरा नहीं है क्या? जहाँ घटना घटती है, मर्डर होता है बक्सर में, शाहबाद में, बाढ़ आती है तो गांव टूटता है तो हम ही तो जाते हैं, तो मेरा बक्सर में का बेटा हम नहीं है क्या? सीएम चेहरा पप्पू यादव क्यों नहीं बनता? भैया तो जनता जब वक्त आएगा बन जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन का आप सरकार बनाना चाहते हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बनाने की जिम्मेदारी जो आपके कंधे पर है, लेकिन परिहार विधानसभा, वहाँ मैंने आपका एक वीडियो देखा, वहाँ पर आप निर्दलीय रितु जायसवाल के लिए वोट मांग रहे हैं। चाहता हूँ किसी भी कीमत पर, जैसे मैं चाहता हूँ राम प्रकाश महतो कटिहार जीते, मैं दिल से चाहता था कि तेज प्रताप जीते, तेज प्रताप यादव जीते दिल से चाहते हैं? दिल से हम चाहते आपको क्या लग रहा है महुआ में जीत रहे हैं तेज प्रताप यादव? नहीं, मैं इस पर कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। अमित शाह तो हूँ नहीं कि डकैती चोरी करके जिता दूँ, चुनाव आयोग को बीजेपी का दफ्तर करके जिता दूँ। मैं चाहता था, मेरी इच्छा है रितु जायसवाल जीते। आरजेडी के उम्मीदवार में और रितु जायसवाल में बेहतर क्यों लगती है? भैया हमको तो समझ में नहीं आता, कांग्रेस का उम्मीदवार पुरमिन कुशवाहा है, वहाँ चले गए तेजस्वी जी, आरजेडी ने चिट्ठी दे दिया हमारे खिलाफ, बछवाड़ा में युवा अध्यक्ष के खिलाफ। कांग्रेस तो ऐसा करती नहीं है, हम तो वहाँ जा नहीं रहे हैं, लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि सेकुलर वोट बटे नहीं और वहाँ जीतने की स्थिति रितु जायसवाल की है। आरजेडी के जो उम्मीदवार है वो हार जाएंगे चुनाव? वो बीजेपी के साथ मिले हुए थे अगली बार, और तेजस्वी यादव ने गलती किया उस सीट पर? अब ये तो हम नहीं बोलेंगे, गलती सही किसी के बारे में आलोचना नहीं करेंगे। मेरा जो दायित्व है, कटिहार में राम प्रकाश महतो जीते, तलवार बांटने वाला हारे। चलिए हमारे साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, और इन्होंने बड़ा एक दावा किया है कि दोनों डिप्टी सीएम जो है वो चुनाव हार रहे हैं। 10-10 लाख रुपए तक की बाजी लगाने के लिए पप्पू यादव तैयार थे। साथ ही साथ इन्होंने रितु जायसवाल को लेकर क्या कहा आपने सुना है। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पूर्णिया।